हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन व्यूवर्स। मैं लव रीडिंग करने जा रही हूँ। जनरल रीडिंग है ये, बातें रेजोनेट करती हैं तो रखें, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। जोड़ी नहीं की बातें सबके साथ मैचअप हो जाएं, अगर सिचुएशन में होंगे तो मैच हो जाएगी। जिस भी साइन को आप मानते हैं उस साइन से टैरो चेक कर सकते हैं। ये मेरी रीडिंग्स 1 से 7 तक मई तक की रीडिंग है ये 2023। एंड रीडिंग अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स लिखिए। जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो भी कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को ग्रोथ मिलती है, इसी तरह मेरे से जुड़े रहें आगे के लिए भी। एंड सिंगल्स आपके लिए भी एक रीडिंग रहेगी आगे, कपल एंड सिंगल दोनों के लिए रीडिंग करती हूँ। लास्ट में सिंगल्स आपके लिए रहेगी। कोई पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं मेरे से, कपल्स हो या सिंगल्स हो, जो भी हैं, अगर कुछ पर्सनली चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक आपके लिए प्यार में। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल होके एंड प्रैक्टिकल होके सोचने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स में इस वीक। वाह, काफ़ी नाइस, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। अगर कहूँ तो कुछ लोग जो काफ़ी दिनों से रूठे थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे शायद आप दोनों, तो आपकी एनर्जीज बिल्कुल चेंज होने वाली है। लाइफ ब्यूटीफुल होने वाला है, प्यार आगे बढ़ने वाला है, बैलेंस वे में चलने वाला है। न्यू जर्नी प्यार में कहूँ तो जो कार्ड्स आए हैं उस पर अगर बातें करूँ तो बिल्कुल ही एक न्यू जर्नी, न्यू डिटर्मिनेशन, न्यू फोकस, वो चीज़ दिख रहा है मुझे। एंड कहूँ तो गुड लक आने वाला है। एंड जो पर्सन ने आपको छोड़ दिया था, बातें बहुत दिनों से बंद थी, वो दोबारा से ज़िंदगी में आने वाले हैं। ऐसे एनर्जीज दिख रहे हैं कि आपके तरफ फिर से आएंगे, वो एक्शन लेंगे, सोचेंगे कि आप सही थे, गलत थे, जिस भी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, कैओस, जिंदगी में जो भी चीज़ हुआ पड़ा है, एक न्यू जर्नी, एक विक्ट्री कहते हैं ना, वो जो जिसके साथ में जीवन जीना चाह रहे हैं तो उनको आप जीतोगे ज़रूर। एंड एक न्यू जर्नी, न्यू पड़ाव एंड कुछ न्यू एक्शन सोचने का सोच रहे हो। लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो बहुत ही लवेबल एक रिश्ते की शुरुआत। अगर मैरिड भी हो, बहुत दिन से ज़िंदगी खराब हुई पड़ी है तो बिल्कुल एक सपोर्ट वाला ज़िंदगी। एंड आपकी पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो आपको प्यार बहुत करेंगे, एक कृपा ईश्वर की कहूँ तो बिल्कुल ही एक बहुत असीम अनुकंपा, कहते हैं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है इस वीक आपके ऊपर। एंड कहूँ ओवरऑल की अगर बात करूँ तो यस, जो भी एक्शन माइंड में चल रहा है वो लीजिए, आगे बढ़िए जीवन में। एंड सेकंड चांस भी दीजिए। अगर पर्सन ने आपको, कहते हैं ना, बातें बंद कर दी थी, नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन था, रूठे हुए थे, तो वो आ रहे हैं आपके तरफ में। तो अगर आ रहे हैं तो उनको अपनाइए, जीवन में आगे बढ़िए। काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। एंड अगर ज़्यादातर चांसेस अगर मैं बोलूँ आपके पर्सन की तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन हैं जो ज़्यादा रूठे हुए थे, अब आपकी तरफ आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं जीवन में दोबारा से, अगर एक कहते हैं ना मिलने की सोच रहे हैं तो मिलिए उनसे। एंड एक लक चेंज कीजिए अपना, जो पास्ट में खराब हुआ था। एक बैलेंस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होकर एक शार्प विजन रख के अपने जीवन को आगे जीने की ज़रूरत है। जो भी अगर खराब था, नहीं समझ रहे थे, तो अब अगर समझ रहे हैं तो उनको एक चांस दीजिए, सेकेंड चांस, एक्शन लीजिए। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक जर्नी, एक विक्ट्री, आपने शायद उनको समझा लिया, आपने शायद उनको मना लिया, वैसा एक और आज दिख रहा है। जिनके भी ये कहते हैं ना कि बात मान लिए आपके पर्सन ने, रूठे थे, साथ में भी रहते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या कुछ लोग जिंदगी में अगर थे तो उनको आपने सॉर्ट आउट कर दिया, उस चीज़ पे एक जीत दिख रही है आपका। एक बोलूँ तो एक गुड लक, एक विश, एक स्ट्रेंथ, इस कार्ड के लिए जितना बेटर बोलूँ उतना बेटर है ये कार्ड। कहते हैं ना किस्मत का पहिया है ये, और वो भी कहूँ तो गुड लक वाला। तो वो चीज़ पे आपका एक और चेंजेस, फुलफिल विशेस जो कहते हैं, वो विश पूरी होती हुई दिख रही है। तो अगेन शार्प विजन रख के ईश्वर का संदेश ये है कि प्रैक्टिकल होके सोचिए, स्पिरिचुअल होके सोचिए कि क्या सही गलत क्या है। एंड अगर पर्सन रूठे थे या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे थे, तो वो दोबारा से आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके साथ जीवन संजोने के लिए आ रहे हैं।
कह रहे हैं ना आपके साथ में एक सेटलमेंट वाला लाइफ जीने के लिए आ रहे हैं, तो उनको चांस दीजिए एंड जर्नी बिगिन कीजिए। कहूँ तो फैमिली की सपोर्ट एंड फ्रेंड्स जो भी हैं वो सपोर्ट होके एक विक्ट्री वाला, कहूँ तो वो विक्ट्री है, तो उस चीज़ पे आगे बढ़िए। जीवन को नए सिरे से नए ढंग से एक ब्लेस्ड होके अपनी जर्नी को कहते हैं ना आगे करिए, वो वाला है। तो होप आपके साथ ऐसा हो, जिनके भी एनर्जीज हैं वो ऐसा कुछ सिचुएशन में हैप्पी रहने वाले हो। ओवरऑल बहुत ही खुशनुमा, और कहूँ तो आपके एंसेस्टर्स भी आपको एक कृपा दे रहे हैं, तो उनकी भी एक कृपा, एक भगवान की कृपा एंड प्लस अपनी बड़े बुजुर्ग जिनकी कहते हैं ना डेथ हो चुकी है, वो आपको एक ऊपर से कहते हैं ना दे रहे हैं आपको कृपा। तो अब आगे बढ़िए, जीवन में जो भी था वो उनको माइंड से निकालिए एंड आगे एक्शन लीजिए, बढ़िए। ओवरऑल तो यही है। होप आपके साथ अच्छा हो। एंड देखते हैं क्या है सिंगल्स के लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, देखते हैं कार्ड में क्या है। सेवन ऑफ रॉड्स, शायद एक टफ टाइम, जो भी सिंगल्स हैं कहूँ तो थोड़ा संभल कर, किसी से अगर अट्रैक्टेड हो, प्यार में पड़ना चाहते हो ना, तो आसपास देख के तब फूंक के कदम कहते हैं ना वो उठाने की ज़रूरत है सिंगल। क्योंकि अगर ज़्यादा भावनाओं में बह जाएंगे एंड आगे जाएंगे तो हो सकता है उनके पेरेंट्स या कुछ हैं जो शायद आपको एक टफ सिचुएशन में डाल देंगे, तो आपके लिए ज़िंदगी कहते हैं ना सुधरने से ज़्यादा बिगड़ने वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो संभल कर, अगर किसी को प्यार करते हैं, आगे कुछ प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो ये टाइम सही पूछो तो बहुत ज़्यादा बेटर पे तो मैं नहीं कहूँगी, हो जाएगा, सिचुएशन है, चेंज तो जरूर होगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, तो उससे एक डट के जीवन कहते हैं ना वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड थोड़ा संभल के, आसपास कहूँ तो नज़रें बना के तब आप किसी को प्रपोज करने का अगर सोच रहे हैं, सिंगल कोई है तो प्लीज़ अपना देख कर तब आगे प्रस्ताव रखिएगा। ये वीक थोड़ा सा भारी हो जाएगा आपके लिए, अगर बिना सोचे समझे अगर किसी को आप प्रपोज कर दोगे या कुछ कहते हैं ना कुछ कह दोगे, तो शायद वो खफा हो जाए, बुरा मान जाए, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है मुझे। तो अगर मैं बोलूँ, अगर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस वाले पर्सन को अगर आप प्यार करते हो तो सिंगल प्लीज़ थोड़ा संभल के रहिएगा। उनका एक एग्रेशन, उनका एक दिख जाएगा आपकी तरफ में, कुछ कहते हैं ना बात बनने से पहले बिगड़ जाएगी। तो थोड़ा संभल कर, अगर ऐसे कोई पर्सन हैं या जो भी हैं, कोई भी राशि के अगर पर्सन आते हैं, ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो वो पर्सन के हैं, बट अगर कोई और भी अगर होता है तो मैं कहूँ कि थोड़ा संभल कर, जो भी कहते हैं ना कदम थोड़ा संभल कर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ गलत ना हो जाए। तो ये वीक तो आपके लिए यही है, सिंगल संभलने की ज़रूरत है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, इससे चैनल को ग्रोथ मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।